अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर हमारा 10 स्टार्ट हो रहा है। अब 10 कराऊंगी। अच्छा, 10 जो क्वेश्चन है उसके हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या है? इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर एंड द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 1 एंड x इज़ 3 इज़ 32। यानी कि जब हम हमारे पास x 1 हो और x 3 हो तो उनका जो आपस में डिफरेंस आ रहा हो वो 32 हो। ठीक है, डिफरेंस का मतलब है कि जो इसकी आंसर होगा वो 32 का हाफ होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू -2। तो हम पहले क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम x और इस वाले x की वैल्यू पुट करके फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो 32 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको फिर हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो चले हम इसको नोटबुक पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने अब ये कर दिया है कि क्वेश्चन जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 10 है और एक्सरसाइज हमारी है 1B। ठीक है, ताकि आपको पता हो क्या है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर है, ये तो आपको पता है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है, एक्स और एक्स की वैल्यू 1 लेनी है और एक्स की वैल्यू 3 लेनी है, ताकि हमारा डिफरेंस आए वो 32 है। तो हम ऐसा करेंगे कि क्या सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम करेंगे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कहते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, देखते हैं उसका क्या आंसर आता है, फिर हम x की वैल्यू लेते हैं 3, देखते हैं उसका क्या आता है। ठीक है, देखते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या होगा? y इज इक्वल्स टू के, x की वैल्यू 1 है तो स्क्वायर इसका क्या होगा? y के, यानी कि 1 ही है तो 1 ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास y जो आंसर है वो कितना आ गया? 1 के आ गया। ये हो गया। सेकंड हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो तब क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू के, हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, स्क्वायर आ गया, और 3 का क्या स्क्वायर हमारे पास होता है? 9 होता है। तो हमारे पास हो जाएगा 9y। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक y की वैल्यू आ जाएगी 9 के आ जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि जो दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y, मतलब कि ये दोनों आपस में y की एक वैल्यू आ गई है k और सेकंड वैल्यू आई है हमारे पास 9 के आई है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। तो हम वो डिफरेंस निकाल लेते हैं कि कितना होगा डिफरेंस बिटवीन बोथ वैल्यूज़। ठीक है, बोथ वैल्यूज़ ऑफ y, बोथ वैल्यूज़ ऑफ y कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9, एक हमारे पास 9 के है और दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है? k है, तो वो कितना होना चाहिए? 32 है। तो 9 के में से जब 1 k चला गया तो हमारे पास कितना आ गया? 8 k आ गया और ये 32 हो गया। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 32/8, क्योंकि हमने 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया। तो 8 1 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32। तो द वैल्यू ऑफ k कितनी आई? हमारे पास 4 आ गई है। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में दोबारा पुट करेंगे इस वाले में, और फिर हमारे पास जो आंसर है टोटली y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब उन्होंने बता दिया है कि जब 32 डिफरेंस होगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x -2। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंस 32 लेने के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आराम से कर सकते हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। अब हमने x कौन सा लेना? -2 लेना है, क्योंकि उन्होंने बोला है वैल्यू y की तब फाइंड करें जब x की वैल्यू -2 होनी चाहिए। k हमारे पास क्योंकि उसमें था ही नहीं, तो हम कैसे फाइंड? हमारे पास k आ चुके, k हमारे पास क्या आ चुका है? 4, और वो है हमारे पास -2 है। तो 4 हो गया, एंड आपको ये तो पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास हो जाएगा 4 4 ज़ार 16। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई है? 16 आ गई। ठीक है, ये आपको पूरा थ्रोली क्वेश्चन समझा दिया मैंने। आई होप को आपको समझ आ गया होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।